कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे सियासत में धर्म का सहारा। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। जी हां, सियासत में धर्म का सहारा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेसियों द्वारा पार्षद उम्मीदवारों को कुरान की कसम खिलाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया, जहां एक और मुस्लिम समाज के रहनुमा इससे नाराज होते बताए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी भी इसकी आलोचना कर रही है। बड़ा सवाल आज के मुद्दे में यही है कि क्या राजनीति में धर्म का सहारा लेना ठीक है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। कहते हैं सियासत में कसमें वादे चलते नहीं, लेकिन छोड़ा भी नहीं जाता। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में अब सत्ता की लड़ाई धन पर आकर रुक गई है। वोट बैंक की सियासत में धर्म का सहारा लिया जा रहा है और कसम दिलाई जा रही है कि वोट तो हमें ही देना होगा। दरअसल चंदन नगर में कांग्रेस ने जलसा आयोजन रखा था, जहां कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों को शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कुरान की कसम खिला दी। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जहां एक और मुस्लिम इलाकों में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, तो ये मजहबी रहनुमा भी इससे काफी नाराज हैं। मजहब को क्यों बीच में डालते हैं सियासत में? क्या आप कहीं पे कैसी कसम दिला रहे हैं, कहीं कैसी कसम दिला रहे हैं? अरे भाई, आप अपने तौर से शपथ दिलाइए जिसको दिलाना हो, लेकिन धर्म आधारित शपथ क्यों दिलवाते हैं आप कि ये सब ये फला ऐसा ही होगा, फला धर्म ग्रंथ को लेकर आप उसको करवा रहे हैं? तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई तौर से नहीं होना चाहिए। आप ये शपथ दिला दीजिए कि सब हम सियासत ईमानदारी से करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वो समझ में आता है। और इसमें मजहब क्यों बीच में डाल रहे हैं? चंदन नगर इलाके में कांग्रेस नेता विनय बाकलीवाल ने पार्षद के उम्मीदवारों को कुरान की कसम खिला दी और कसम दिलाते हुए कहा कि जिसे भी टिकट मिलेगा सबको उसकी मदद करना है। साथ ही बाकलीवाल ने दोहराते हुए कहा कि कुरान की कसम खाइए कि जिसे टिकट मिलेगा अब उसकी मदद करेंगे। साथ ही सब मिलकर महापौर के उम्मीदवार संजय शुक्ला को वोट दिलाएंगे। बाकलीवाल ने जोश जोश में कुरान की कसम भी खिला दी, लेकिन बाद में कई लोगों ने इसका विरोध किया कि अब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल वीडियो के साथ छेड़छाड़ होने का दावा करते हुए सफाई दे रहे। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूंगा। वीडियो वायरल होने पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। धार्मिक रहनुमाओं के साथ सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और सियासत को धर्म से जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं ना, कुरान की कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है। जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खाकर कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? हाँ, हम तो गर्व से कहते हैं कि राम की भाजपा है। अब कांग्रेस का है गर्व से कि वो कुरान की कांग्रेस है क्या? इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है
कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो धोखेबाज है, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा। और अपने इसी डर के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और महापौर पद के प्रत्याशी को कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमानों को कुरान की कसम दिलाना पड़ रही है। इंदौर में लगातार सामने आ रहे वीडियो ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नया वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। एमपी में सत्ता पाने की लड़ाई धर्म तक आ गई है। वोट के लिए कुरान पाक की कसम खिलाई गई है। चुनाव में धर्म और कसम का ताना बाना बुना जा रहा है। बड़ा सवाल है और मुद्दा गर्म है कि राजनीति के दंगल में धर्म का दांव आखिर क्यों। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कहते हैं सियासत में कस्में वादे चलते नहीं हैं, लेकिन इससे छोड़ा भी नहीं जा सकता। और यही वजह है कि अब कस्में खिलाई जा रही हैं। साफ तौर पर राजनीति के दंगल में धर्म का दांव आखिर खेला क्यों जा रहा है। हमने देखा कि नोट के बदले वोट वाली राजनीति भी आपसे छिपी नहीं है, और अब ये स्थिति हो गई है कि शपथ दिलाई जा रही है, ये स्थिति होगी कसम दिलाई जा रही है। आपको ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है कि धर्म पे सियासत, जातियों पे सियासत, इस मुल्क की किस्मत में ऐसा लग रहा है ये हो चुका है कि तमाम जगहों पर इस तरह से सियासत में लोगों को बांटा भी जाता है और इसी बंटवारे पे कई पार्टियां खड़ी भी होती हैं। लेकिन अब हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो एमपी से आई है, वो चंदन नगर से आई है। चंदन नगर के इलाके में कांग्रेस नेता विनय बाकलीवाल ने पार्षद उम्मीदवार को कुरान की कसम खिलाई। आपने उनको भी सुना, वो कह रहे हैं कि वीडियो एडिट है। जब कोई चीज़ ऐसी निकल कर आती है तो कह दिया जाता है कि वीडियो एडिट है, उस पर सवाल नहीं जो है जवाब नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पर जमकर निशाना साध रही है, लेकिन शायद बीजेपी ऐसा भूल रही है वो भी कस्में वादों का खेल बहुत खेलती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कस्में का वादों का खेल नहीं खेलती। तमाम पार्टियां इसमें एक साथ हैं। चलिए आज के मुद्दे में शुरुआत करते हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़ने उनसे आपका सबसे पहले तारुफ भी कराते हैं। हमारे साथ अवधेश भार्गव वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश मूलचंदानी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना एजाज अतहर मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले जो आपने रिपोर्ट देखी, कांग्रेस को अब कुरान का सहारा आखिर लेना क्यों पड़ रहा है, सबसे पहले सीधे प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, मजहब के नाम पे सियासत, धर्म के नाम पे सियासत हमने खूब देखी है, लेकिन अब किताबों पर भी कस्मों और वादे खिलाए जा रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। राजनीति के दंगल में धर्म का नियम कितना फायदेमंद साबित होगा, क्या कहेंगे प्रदीप जी? बिल्कुल आरिफ, तुम आप ठीक कर रहे हैं। ये और कोई नया मामला नहीं है। राजनीति और धर्म दोनों एक साथ चलते हैं। इस बात में ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे गौरतलब बात यह है कि जिस कांग्रेस के ऊपर जो तुष्टीकरण के आरोप लगते थे, लगता है कि कांग्रेस उस छाया से निकल नहीं पा रही है, उसी छाया में है। क्योंकि जो कल्चर वहां पर बन गया था वो कल्चर को भूल पाना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए कुरान के नाम पर कस्में वादे तो क्या जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। प्रदीप जी, क्या बाकी पार्टियां निकल गई हैं क्या? सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी पार्टियां प्रदीप जी निकल गई हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के अलावा बाकी नहीं, कांग्रेस तो करती है, साथ साथ में बाकी पार्टियां भी आ रही इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें अलग नहीं है। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये किससे छुपा है? ये ठीक कर रहे हैं आप, बने रहिए हमारे साथ में। हम सीधे राकेश जी का रुख करेंगे। राकेश सिंह यादव जी, क्या कांग्रेस अपने उस छाये से निकल नहीं पा रही है जो तुष्टीकरण की राजनीति डेमोक्रेटिक के नाम पर लगातार कांग्रेस कर रही थी, क्या उससे वो निकल नहीं पा रही है क्या? ये जिस विषय पे चर्चा है और जो बात आप बोल रहे हैं
कि कुरान की कसम खिलाई। कोई भी बात अगर बोली गई है किसी भी मीटिंग में तो वो वोटों को लेके नहीं बोली गई है, पहली बात। दूसरी बात, वो बात बोली गई या नहीं बोली गई मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुरान की कसम, गीता की कसम, बाइबल की कसम ये न्यायालय में भी खिलाई जाती थी कि आप ये कसम खा के सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर विनय वाकलीवाल जी की बात करें और इंदौर वाले मुद्दे की बात करें, अगर उन्होंने ये बोला है कि कुरान की कसम खाई है कांग्रेस को वोट देंगे, ये नहीं बोला है। अगर उन्होंने ये बोला है कि आप सब मिलकर रहेंगे, एक साथ एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और वहां अगर उन्होंने बाइबल, कुरान, गीता, राकेश जी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो भी दिखाया था जिसमें वाकलीवाल जी साफ तौर पे कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं, कसम खिला रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और उस तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। यही तो दिक्कत है। आ रहा हूं आपके पास में, बाबा महादेव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी, जिस तरह से कसम खिलाई जा रही है कुरान की, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सभी को राम राम कहते हुए बात यह है कि इस देश में एक संविधान है और संविधान के अनुसार इस देश को चलना चाहिए। जब उस चीज से हटकर कुछ किया जाता है तो वह गलत होता है। एक छोटी सी कहावत है गांव में कि खनकते हैं वो बर्तन जो फूटे होते हैं, कसम वही खाते खिलाते हैं जो झूठे होते हैं। तो इसलिए यह चीज सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, यह चीज एक विघटनकारी चीजों को बढ़ावा देता है, और कांग्रेस को चाहिए कि वो अच्छे कार्य करे, जनता की सेवा करे, लेकिन हर बार वह कुछ ऐसा करते हैं, तिकड़म करते हैं वोट पाने के लिए, इसीलिए उनका एक चेहरा जग जाहिर हो जाता है। किसी ऐसे किताब को हम मान्यता दे ही नहीं सकते जिसके अंदर हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के लोगों के प्रति द्वेष भरा हो। हम कहते हैं किड़वंतो विश्वमार्यम, बाबा जी बीजेपी भी करती, उसको लेकर भी बोल दीजिए। ये महान चीजों को लेकर अगर कोई हो, सद्भावना बढ़े, उसका तो बात किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चीज इन सब चीजों से, क्योंकि जिस पुस्तक की बात करें, जिस पुस्तक में द्वेष फैलाया जाए या काफिर करके उसे मारने की बात किया जाए, एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित करने की बात किया जाए, और वह ऐसे किसी चीज को हम मान्यता नहीं दे सकते, और ये बिल्कुल गलत है, ये किसी भी तरह सूचित नहीं है। ठीक है, आप किसी की भी पुस्तक को, धार्मिक पुस्तक को आप इस तरह से नहीं कह सकते। हर धार्मिक पुस्तक पर कुछ ना कुछ आरोप लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की पुस्तक पर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। हमारे साथ मौलाना एजाज जुड़े हुए हैं। एजाज साहब, क्या कहेंगे आप? एजाज साहब, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? एजाज साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? एजाज साहब की आवाज आ रही है जी। जी एजाज साहब, इसमें ये तो एक जनरल रेट है कि आपका ये सर ऑलमोस्ट मैंने जो मैं जहाँ कर सकता हूँ मैंने कर दिया। अच्छा, बट एक नहीं, आप और कहीं पे अप्रोच करोगे इस चीज के लिए, पोस्टिंग के लिए? और एजाज साहब, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, और हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि इसको थोड़ा सा दुरुस्त करें। तब तक हम अवधेश जी का रुख करेंगे। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आप तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये मध्य प्रदेश की घटना है, क्या कहेंगे आप? जी अवधेश जी। प्रदीप जी, अवधेश भार्गव जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। चलिए, अवधेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और हम वापस आएंगे राकेश सिंह। बाबा महादेव जी का रुख करेंगे। बाबा महादेव जी, आपने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी किताब पर हम भरोसा नहीं करते, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि सारी जितनी धार्मिक पुस्तकें बनी हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, सब में कुछ ना कुछ आरोप लगते रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे की धार्मिक पुस्तक पर इस तरह की आरोप लगाना कहां तक उचित? देखिए प्रदीप जी, मैं बहुत अच्छी बात कहते हूं जी। आप वेद के किसी भी चीज को उठा लीजिए, कहीं भी कोई भी दोष वाली बात नहीं है। किड़वंतो विश्वमार्यम,
समग्र विश्व आर्य बने, सर्वे भवन सुखन सभी सुखी हों, और अमृतस्य पुत्रा सभी अमृत के पुत्र बने, और ऐसा जियो और जीने दो की भावना। और रामचरितमानस में जहां आप कह रहे हैं वहां पर अर्थ जो किए हैं उनकी गलती है। बाबा महादेव जी, आप पता है आपको, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमारा जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, उसमें भी ये आरोप लगते हैं कि दशम मंडल बाद में जोड़ा गया उसमें। हाँ जी, लेकिन एक बात और गजब की बात है कि कहीं भी सनातन धर्म में महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया, और सनातन धर्म में किसी भी गरीब को, किसी भी असहाय को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लगा के उसको सहायता करना, ऐसी भावना है, ना कि किसी का गला काटना, किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना। बाबा महादेव जी, सवाल ये है जी, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, आप भी तो राम की कसम खाते हैं ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक व्यक्ति वोट लेने के कारण वो इस बात को करता है, लेकिन ये व्यक्ति की अपनी, देखिए, लेकिन जो राम का मंदिर बना रहा है, 89 से लेकर के 2 सीटों से लेकर के आज 2021 में 2019 में 303 सीटें ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात गजब की बात है कि ये जो व्यक्ति, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये व्यक्ति स्वयं कर रहा है, क्योंकि आज ये 700 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ श्री राम मंदिर के लिए, तो ये आंकड़ा बता रहा है कि जनमानस ये स्वयं चाहता है कि राम मंदिर बने, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं, वो तो चाहते ही हैं लोग। यही तो धुंडी जो मस्जिद, लेकिन बाबा महादेव जी जो मस्जिद बन रही है, लेकिन बाबा महादेव जी जो मस्जिद बन रही है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि पूरे विश्व से चंदा आ रहा है। लेकिन प्रदीप जी, जैसे यहाँ पर है कि वोट पाने के लिए, राजनीति के लिए कसम खिलाना, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं जयप्रकाश मूलचंदानी, बनाने की बात करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। याद रखिए, 2 अलग संस्कृतियां हैं, इस्लाम और सनातन धर्म 2 अलग अलग संस्कृतियां हैं, और दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। ठीक है बाबा, इसलिए दोनों को घालमेल नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जयप्रकाश मूलचंदानी जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है चंदानी साहब आपका, और सीधे आप ही का रुख करेंगे। क्या लगता है, कांग्रेस ने एक और मौका दे दिया आपको? मूलचंदानी जी, जयप्रकाश मूलचंदानी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रदीप जी। फिलहाल कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ राकेश सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये जो वीडियो सामने निकल कर आ रहा है, एजाज साहब, आरिफ मैं जरा एजाज साहब का रुख करना चाहूंगा। एजाज साहब, ठीक, क्या लगता है, ये बार बार कुरान की कस्में खिला करके और बार बार इस तरह के तुष्टीकरण की बात उठा करके खुद मुसलमानों का काफी नुकसान किया जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये मामला यह है कि इस तरीके से इलेक्शन में धार्मिक भावनाओं को उजागर नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी मुखालिफत करता हूं, चाहे वो कुरान हो, वो गीता हो, वो बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी धार्मिक किताब हो, कोई भी मजहबी किताब हो, उसकी कस्में दिलाना, उसकी कस्में खिलाना कि आप हमको वोट दीजिए या आप इनको वोट दीजिए, पॉलिटिक्स में, सियासत में ये बिल्कुल गलत है। जिसको मेरा दिल चाहे, मेरा जमीर गवारा करे, उसको मैं वोट दूंगा। एजाज साहब, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर लिया है, और कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है? क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तुष्टीकरण होगा, तो हिंदू वोट अपने आप में जुड़ेगा। जी, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूं एजाज साहब आपसे कि क्या कांग्रेस ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि जब तुष्टीकरण होता है तो उसके बाद में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है। हाँ, नहीं, देखिए, इस तरीके से मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत में, और इलेक्शन के मौके के ऊपर मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप मजहब को अलग रखिए। लेकिन एजाज साहब, आपको ऐसा नहीं लगता बड़े पैमाने पर मौलाना और उलमा ऐसे भी हैं जो तमाम पार्टियों के तायद करते हैं, उनके लिए वोट भी मांगते हैं? किताब ने भले ही बाद में एंट्री करी है, लेकिन धार्मिक धर्मगुरुओं ने शायद ऐसा नहीं लगता है कि बहुत पहले एंट्री कर दी थी इस पे? अच्छा रहेगा। बात आ जाने दीजिए एजाज साहब की, पॉलिटिक्स को अलग रहने दीजिए, पॉलिटिक्स के मैदान में आके आरिफ जरा एजाज साहब की बात आ जाने दीजिए।
जिसने जैसा काम किया होगा वैसा ही उसको रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। जी नहीं, लेकिन एजाज साहब आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस बार बार, मेरा फिर से सवाल दोहरा देता हूं, कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल कर लेती है। उत्तर प्रदेश में भी 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की, जिसकी वजह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। यही उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस गायब होती चली जा रही है और आज कांग्रेस को जिस दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है वो इनकी इसी पॉलिसियों का नतीजा है, जिसका मुंह आज कांग्रेस को देखना पड़ रहा है। ये राजनीति ध्रुवीकरण के तुष्टीकरण की राजनीति, ये तमाम राजनीतियां कांग्रेस जो करती चली आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह से भी जाहिर है कि कहीं के ऊपर अगर कोई आदमी एक्शन का रिएक्शन होता है, कहीं पर कोई आदमी कांग्रेस पार्टी मिसाल के तौर पर एक्शन ले रही है, तो उसके रिएक्शन के ऊपर कहीं ध्रुवीकरण होएगा। एक्शन का रिएक्शन होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। राकेश जी, आपने सुना एजाज साहब कह रहे हैं कि आप अगर तुष्टीकरण करेंगे तो हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण होगा। आपको नहीं लगता कि आप बार बार ये सेल्फ गोल क्यों करते हैं? क्या आपके लोग अपने कंट्रोल में नहीं है क्या? मैं हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई किसी मजहब, ठीक है एजाज साहब, जरा राकेश जी का रुख कर लेते हैं। एक मजहब को लेकर के चलिएगा तो दूसरे मजहब, राकेश जी क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? सेंट्रलाइज होंगे। इसमें हिंदू मजहब की बात नहीं करता। राकेश जी क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? मजहब के मानने वाले हो चाहे वो, ठीक है एजाज साहब, आपकी बात है कि राकेश जी क्या आवाज पहुंच रही है? होंगे एजाज साहब, ठीक है, जरा राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी सवाल यह है कि क्या आप लोग बार बार सेल्फ गोल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं 80% हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए? क्या आपको नहीं लगता ये एक सेल्फ गोल है? या राकेश जी कांग्रेस के बाद अब मुद्दे खत्म हो गए हैं, लिहाजा आप किताबों का सहारा लेना पड़ रहा है? मैं जवाब दे देता हूं, मुझे बोल लेने दीजिए 1 मिनट। जी राकेश जी, मेरा सीधा जवाब है कि कांग्रेस किसी मौलवी या पुजारी के दम पे नहीं चलती है। इस देश का जो संविधान है उसके अनुसार चलती है। जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने या हमारे इंदौर के अध्यक्ष ने कसम कुरान की खिलाई है या गीता की खिलाई है या बाइबल की खिलाई है, तो वो वोट मांगने के लिए नहीं खिलाई है। ये तो न्यायालय में भी खिलाई जाती है कि आप सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं न्यायालय है जी, आप सब एक होके रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कहीं बाइबल की, कहीं कुरान की। राकेश जी, बाबा महादेव जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कानून बोलता है। क्या आप न्यायालय हैं? राकेश जी, बाबा रामदेव पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी में बाबा महादेव जी पूछ रहे हैं आप न्यायालय हैं क्या? पार्टी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह आपके रूल्स पर, आपके मेमोरेंडम पे चल सके और आपको इसका कसमों का, वादों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इन छलों को छोड़ दीजिए और अच्छे काम कीजिए जिससे जनता अच्छा समझ कर वोट दे। अन्यथा तो स्थिति आप देख ही रहे हैं और आगे बड़ी बिकट होने वाली है। अगर आप धर्म का इस प्रकार से यूज करेंगे तो सामने वाले का यूज करेगा। पार्टी अपील करती है ना, जय श्री राम के नारे लगा के चंदा एकत्रित कर रही है और वोट भारतीय जनता पार्टी को दो क्योंकि मंदिर बनाएंगे, ये कांग्रेस नहीं करती है। राम मंदिर के लिए न्यायालय को भी आप नहीं मानते हैं क्या? संविधान को वो पार्टी के लिए नहीं, राम मंदिर के लिए। और हम तो कहते हैं राम मंदिर के लिए चंदा सबको देना चाहिए। जी बाबा जी, जब बात कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं जब कुरान की कसम के शपथ दिलाई जाती है, बाइबल की शपथ दिलाई जाती है, तो अगर उन्होंने कुरान की शपथ दिला दी तो उसमें आपको ऐतराज किया? देखिए एक बात है, शपथ दिलाई जाती है, आप न्यायालय को और आपके पार्टी को, दो चीजें, संविधान अलग है, पार्टियां और राजनीति अलग है। नहीं, और अगर आप न्यायालय की चीज को लाएंगे बाबा जी, तो आप जब राजनीति करते हैं तो क्या संविधान की शपथ खिलाते हैं? देखिए, राजनीति में वोट पाना जनता की सेवा और अच्छे कर्म पर निर्भर होना चाहिए, ना कि कसम के ऊपर। ये होना चाहिए कि जो अच्छा कार्य करेगा उसको वोट मिलेगा। बाबा जी ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा मिलेगा, सवाल यह उठता है तो आप लोग, आपकी तरफ पार्टी के कई लोग संविधान की उल्लंघन करते
हुए नजर आते हैं। हाँ तो अरे भाई देखिए, बात दरअसल है जिसके पास अच्छे कार्य नहीं होंगे वो आधार लेगा, लेकिन जहां तक ये बात है कि ये जनता की मांग है, ये जनता की ये मांग नहीं है, जनता की मांग इस बात का प्रमाण है। आज करोड़ों लोग श्री राम मंदिर के लिए समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो जनता चाहती है, लेकिन यहाँ जनता ये कसम नहीं खिला रही, यहाँ कांग्रेस बाबा खिला रहे हैं। राकेश जी, अपराध क्या है? आप लोग राम की कसम खा के, राम का नाम लेकर के बंगाल में भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तो कोर्ट में भी खिलाई जाती है, वहाँ तो आप आपत्ति क्यों नहीं उठाते? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सुनिए, गीता में जो गीता पे शपथ दिलाई जाती है, वह गीता किसी भी धर्म का और किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करती। हर भाषा में गीता को अगर आप उपदेश देखेंगे तो समस्त समाज के कल्याण के लिए है, लेकिन किसी और पुस्तक में एक धर्म के, एक संप्रदाय के लोगों के हित की बात करते हुए दूसरे के अहित की बात करती है। तो ऐसे पुस्तक का कभी कसम खाना उचित नहीं हो सकता। कुरान का सम्मान है, गीता में खाइए, सनातन धर्म का खाइए, वो चलेगा। राकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है बाबा जी से। बाबा माधु, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी ऐसी पुस्तक है, चाहे बौद्ध धर्म की त्रिपिटक हो, कुरान हो, या अपना कोई भी ग्रंथ हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, कोई भी पुस्तक धार्मिक ऐसी है जो विवादों से अछूती नहीं हो? लेकिन एक बात और बता दूं, देखिए सनातन धर्म में जितनी पुस्तकें अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसमें सर्वे भवन सुखने सबका हित छिपा है। कभी किसी को मारने का, काटने का, किसी का हित करने का, किसी काफिर को बर्बरता फैलाना, अमानवीयता फैलाना, लेकिन हाँ एक खास किताब को ये उसकी शिक्षाएं, और हम नहीं कहते, ये उस किताब को मानने वाले लोग कहते हैं बाबा जी। इनके एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जाकिर नायक, उन्होंने खुद वीडियो में ठीक है ब्रेक का वक्त हो चुका है। जो किताब को लेकर बात उठाई है, जो किताब को लेकर बात उठाई है, इस पे मौलाना एजाज से भी हम जरूर जो इस पे प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे आज के मुद्दे। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के लिए, प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम खा के कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी,
पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के लिए, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासत में धर्म का सहारा, क्योंकि एमपी में सत्ता पाने की लड़ाई जो है किताब तक जा पहुंची है और डिबेट में हम देख रहे हैं कि किताब हमारी किताब और तुम्हारी तक जा पहुंची है। क्योंकि मैं मानता हूं ऐसा किताबें किसी की भी हों वो पूरी इंसानियत की किताबें होती हैं, जिस भी किताब में इंसानियत की और अच्छी बातें कही जाती हैं। फिलहाल मौलाना एजाज अदर के पास सीधे चल रहे हैं। मौलाना एजाज अदर, जो बात बाबा महादेव ने कही, क्या कहेंगे उससे पहले उस पर? जी, बाबा महादेव की बात पे क्या कहेंगे आप एजाज साहब? मैं उनकी बात सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा है। आप उनकी बात मुझे बता दें तो मैं बताऊं आपको। मौलाना एजाज साहब, बाबा महादेव का कहना है कि भाई ये किताब ऐसी है जिसको लेकर तमाम तरह की उसने खासकर उन्होंने साफ तौर पे बातें कही हैं और उसको लेकर मैं चाहूंगा कि आपका जवाब क्या है। नहीं, उन्होंने बाबा महादेव जी ने क्या कहा है कुरान के लिए या किसी किताब के लिए? बाबा महादेव जी बोली दीजिए आप। ठीक है बाबा महादेव जी, मेरा सवाल आपसे ये है जी। तुलसीदास ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब चाहे ढोल को जब तक पीटा नहीं जाता है वो बस्ती नहीं है, गवार को जब तक मारा नहीं जाता है, शूद्र को जब तक पीटा नहीं जाता है तब तक वो सही से काम नहीं करते। ढोल गवार शूद्र पशु नारी और नारियों को जब तक प्रताड़ित नहीं किया जाता है तब तक ये सही से काम नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें जो है, जो इसमें अर्थ लगाए, ढोल गवार शूद्र नहीं है, क्षुद्र पशु नारी है। इसमें किसी जाति विशेष को नहीं, इसको बाद में जाति विशेष को अर्थ किया गया, लेकिन इसमें किसी जाति को नहीं, क्योंकि क्षुद्रता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी जाति के लोगों में हो सकती है और होती भी है। इसीलिए ये बात नहीं कही गई है। ये क्या कहा गया? इसीलिए दूसरी बात, इसका अर्थ करने वाले अनर्थ कर चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। क्या है? और दूसरी बात एक बात और है, एक बात सुनिए, गजब की बात है। अगर बाबा का अर्थ बताइए। एक मिनट, नारी को प्रताड़ित करेंगे। देखिए गजब की बात, आपका ही उत्तर देता हूँ। रामायण से आप बात कह रहे हैं, अगर शूद्र को तो शबरी शूद्र भी थी और नारी भी थी, तो उसको राम जी को पीटना चाहिए। क्या नारी को ढोल की तरह पीटा जाएगा? अब देखिए, इसका मतलब ये है ही नहीं, क्योंकि अगर रामायण का मतलब ये होता, एक मिनट, तो बाबा महादेव जी मतलब बता दीजिए। इसका मतलब होता तो राम जी शबरी को जाके पीटते, क्योंकि वह शूद्र भी थी और साथ में नारी भी थी, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। ये गलत अर्थ लगाया गया, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। और धार्मिक बाबा महादेव जी, इसका सही अर्थ बता दीजिए। इसका सही अर्थ है कि देखिए, सुपनखा वहां गई है और वहां पे भगवान कहते हैं लखन से कि जो ढोर है, गवार है, क्षुद्र है, ऐसी पशुवत आचरण करने वाले नारी को ताड़ना की अधिकारी है। अच्छा, ऐसी सुपनखा जैसी अगर नारी है, गंदे आचरण कर रही है, व्यभिचार, तो उसको मारना उचित है। अच्छा, मतलब नारियों को प्रताड़ित करो, भाई सुपनखा को मारना ही पड़ेगा भाई, उनके कान में। सीधी सी बात है, सुपनखा को नहीं, बाबा जी, पुरुष चाहे जितना भी गलत काम करे उसकी सत्ता को बरकरार रखो, नारियों को प्रताड़ित करो। तो रावण तो पुरुष था भाई, देखिए रावण तो पुरुष था, फिर राम जी ने क्यों मारा? अगर ऐसी बात पुरुष की बात होती तो रावण की। दूसरी बात, एक बात यह है, जहां जय श्री राम वाली कसम वाली बात है, तो जय श्री राम डंके बोलने वाले डंके की चोट पे बोलते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है सेकुलरिज्म का जामा ओढ़ती है और साथ में कुरान पे कसम खिलाती है, तो ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। एक बात आई है, ये बात आपकी ठीक है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है खुल्लम खुल्ला करती है, कसम राम की खाते हैं कहती है तो सरेआम कहती है, कोई छुपा एजेंडा नहीं है। लेकिन आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं, क्यों नहीं साफ करते कि हम तुष्टीकरण करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, ये तो प्रवक्ता महोदय को मालूम होगा। उसके बाद ये नहीं है गए थे। बात, मेरा जो सवाल है वो सीधा है, आप लोग खुलकर क्यों नहीं कहते हैं कि सेकुलरिज्म कुछ नहीं है, सेकुलरिज्म को
दरकिनार कर दीजिए और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कीजिए। मतलब आप चाहते प्रधानमंत्री जो है भारत छोड़ के कहीं ना जाए? जय श्री राम ही बोलेंगे, बाकी हम कुरान को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते और किसी को भी नहीं मानते। अब तो सिखों को भी आतंकवादी मानते हैं। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? वो तो एक सिर्फ धार्मिक दल है। वो सांप्रदायिकता की जो बात करते हैं वो तो खुद सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिक एकता स्थापित करने की कोई मिसाल इन्होंने आज तक पेश की है? जय श्री राम बोलने का अधिकार तो हर व्यक्ति को, हर हिंदू को, हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को, खुल्ला करती लेकिन है। किसी को ये अधिकार नहीं है के नारे लगाती है विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी। आप लोग सिंह जी, प्रदीप जी सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आप छुपके क्यों करते हैं? खुल्लम खुल्ला बीजेपी की तरह क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? छुपके क्यों कर रहे हैं? तो कानून का क्षेत्र है, वो कानून उसको मानता है। जवाब नहीं है क्या राकेश जी आपके पास? सेकुलरिज्म के जवाब नहीं है क्या? सेकुलरिज्म पे चलो, नहीं तो धर्म की बात करो तो सीधे आ जाओ। राहुल गांधी मंदिर में जाके तिलक लगा लेते हैं और जाकर दूसरे जगह टोपी पहन लेते हैं, तो ये काम नहीं करें। चलिए, इतना गुरूर तो मत कीजिए कि आप दूसरों को अपमानित करें। उन धार्मिक ग्रंथों की कम से कम देखिए, हम एक बात और है, जैसे आजाद जी कह रहे हैं, सुनिए आजाद जी, हम ये हमारी बात नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके विद्वान कह रहे हैं। आपके विद्वानों ने ऐसा कहा है। आपके जो विद्वान हैं, कुरान के जो प्रवक्ता हैं, जो मौलवी हैं, मौलाना है, जो स्कॉलर है, उनका कहना है। हम तो कह ही नहीं रहे भाई। क्या कहना? वो कहते हैं कि काफिरों को मार दो। ठीक है, मौलाना एजाज आपके पास चलेंगे। एजाज साहब नहीं मानते इस बात पे एतराज भाई। एजाज साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, ये बात तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो सरेआम करती है, जय श्री राम के नारे लगाती है, विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, बाहर भी। कांग्रेस क्या करती है कि तुष्टीकरण भी करती है लेकिन डेमोक्रेसी का नाम देती है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस लुका छुपी का खेल खेलती है? कौन सा छुपा छुपी का खेल खेल रही है कांग्रेस? आप एक तो बता दीजिए, आप बता दीजिए। आपको किसी को कसम बता खिला तो के रहा हूं कि आप कहते भी हैं कि हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं और कुरान की कसम खिलवाते हैं। एजाज साहब की आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल गांधी, एजाज साहब क्या सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? परिवार से ही नहीं है। देखिए बाबा महादेव जी, आज हम किताबों में क्या है इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। आज हम बात कर रहे हैं कि सियासत में जो धार्मिक किताबों की एंट्री कर रही है, आप तो मुद्दा ही भटकाएंगे। कांग्रेस की बात आएगी तो उनके मुखिया राहुल गांधी की बात आएगी भाई। ठीक है, लेकिन राजनीति होनी चाहिए काम के आधार पर, सियासत काम के आधार पर। एजाज साहब की आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको आवाज मिल रही है? जो वोट मांगती है उसमें कौन सा अपराध हो गया? क्या वोट मांगे हमने? जी आपके पास आएंगे दोबारा से। अरे भाई, कसम खिला रहे हैं, जब बाहर पार्षदों को कसम खिला रहे हैं तो अंदर क्या करते होंगे तो भगवान ही मालिक है। दम पे आप जब मंच के ऊपर आप कसम खिला रहे हैं तो पीछे क्या करेंगे आप? आप बात करते हैं, आप पढ़ते लिखते हैं नहीं और बहस करने बात इस पे आती है क्योंकि आधार आप सामने देख रहे हैं, सामने कसम खिलवा रहे हैं। एजाज साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? गलत क्या है उसमें बताइए ना। गीता की कसम नहीं खा सकते, बाइबल की कसम नहीं खा सकते। नहीं तो ये बात है, वोट के लिए क्यों ऐसी राजनीति करना? खुल्लम खुल्ला आइए। एजाज साहब, बाबा साहब, एजाज साहब के पास चलेंगे। एजाज साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप इसको उचित मानते हैं जिस तरह से कुरान की कस्में खिलाई जा रही हैं? खरीदने की कोशिश करें तो बिकना नहीं है। हाँ, तो एक बात हम कह रहे हैं कि जो जय श्री राम के नारे पे वोट मांगते हो, खुल्लम खुल्ला मांगते, पूरे डट के नारे को बुलंद करके, वो पीछे से नहीं। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ सेकुलरिज्म का जामा ओढ़े है और दूसरे तरफ कुरान पे कसम खिलाए, तो दोनों बात कैसे चलेगी? ये आपका नियम का विरुद्ध है, हमारा नहीं कुछ इसमें है। आप स्वयं देखिए। हाँ, और देखिए, अगर आप इसकी गीता की बात करें तो गीता में सबका लाभ है, किसी का गला काटने की बात नहीं है, किसी पर अमानवीय कृत्य करने का, द्वेष और घृणा फैलाना गीता का संदेश नहीं है। गीता सबके कल्याण के लिए। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि दूसरे का गला काटा जाए। नहीं, कहां लिखा? नहीं लिखा हुआ है। आप क्यों कह रहे हैं गलत? कुरान में लिखा गलत था, गलत। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके स्कॉलर कहते हैं, इनके विद्वान कह रहे हैं, इनके मौलाना कह रहे हैं
और मेरे पास पुख्ता सबूत हम ये दिखा सकते हैं, इनके विद्वान ऐसा कहते हैं जी। मेरा इनके, हम अपना नहीं कह रहे बाबा जी आपने कुरान पढ़ी है, लोग कहते हैं। जाकिर नायक का खुद उनका स्टेटमेंट का वीडियो है, आप नेट पे देख सकते हैं। एजाज साहब क्या आपको आवाज मिल रही है? जनता पार्टी के पास जवाब है ना, इन महाशय के पास जवाब है कि कुरान की कसम खाना, गीता की कसम खाना या बाइबल की कसम खाना अपराध नहीं है, कानून के अनुसार भी सही है। राकेश जी, एक मिनट राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप लोगों की पार्टी कभी 350 सांसद हुआ करते थे, 400 सांसद हुआ करते थे, आज वो 46 इतने भी नहीं है कि विपक्ष के आपको एक कैबिनेट मंत्री दिला पाए, विपक्ष भूमिका भी आप नहीं निभा पा रहे। आपको नहीं लगता है कि यही करके आपकी जो दुर्दशा हुई है थोड़ी और दुर्दशा हो जाएगी? यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पे पहुंच गई थी, जब उसको ये नहीं लगता था कि इस तरीके से करते हम 2 सीट पे पहुंच गए? ये राजनीति में हार जीत चलती रहती है भाई। इसको बनाया है और 7 साल में भारतीय जनता पार्टी इस गर्त में पहुंचा है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। आप तो बड़े ये तो आपका नेता चैनल बंद हो हैं, जाएगा। तो ये तो जनता भी समझती है, आप तो बड़े नेता हैं, आपको नहीं लगता है ये -23 जीडीपी पे ये कभी भी नहीं हुआ? राकेश जी सवाल सुनिए भाई, राकेश जी सवाल सुनिए, इससे पहले राहुल गांधी कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी चर्च नहीं जाते थे, वो कांग्रेस। अरे भाई राकेश जी सवाल सुनिए, राकेश जी एक मिनट बाबा साहब रुकिए, वो कोई विषय नहीं है। राकेश जी सवाल सुनिए भाई, हो जाएंगे। देश हित में कांग्रेस कल भी काम करती थी, आज भी काम राकेश जी करेगी, सवाल हमेशा काम करेगी। चुनाव जिसने पूछना चाहते हैं राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। बाबा जी रुकिए भाई, राकेश जी सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनने का मादा रखिए। सवाल यह है, इससे पहले 2014 से पहले राहुल गांधी कभी मंदिर नहीं जाते थे, गिरजाघर नहीं जाते थे, कभी वो हिमालय पर नहीं जाते थे, लेकिन अब वो लगातार गुजरात चुनाव से लेकर कर्नाटक चुनाव हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह जाते हैं। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में मंदिर भी जा रही है और मस्जिद भी जा रही है। श्री राम तो क्या ये जन्मभूमि वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं आप लोग? श्री राम देखिए, जन्मभूमि का ताला किसने राम मंदिर के विरुद्ध लड़ाई किसने लड़ा था? कपिल सिब्बल राम मंदिर के विरोध में मुकदमे के वकील थे। कांग्रेस हमेशा राम सेतु के विरोध में थी। कांग्रेस ने हमेशा कहा राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो भाई ताला की क्यों बात करते हो? अरे तुम्हारे जज्बात तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुशखुशी के लिए। एक तरफ राम मंदिर का विरोध करते हो, राम जी का विरोध करते हो, ऊपर से कहते हो कि ताला किसने खोला था। अरे ताला खोल के तो आपने क्या किया और समस्या बढ़ाया। वो करते हैं कांग्रेस मंदिर बनवाइए तो बताएं, जिंदगी भर हिंदू रहेगी, वो कोई अपराध नहीं। कांग्रेस कभी हिंदू रही नहीं। बोल रहे हैं कि कांग्रेस नेहरू ना कभी हिंदू रहे, किसने बोला? फिरोज खान हिंदू रहे, जाते थे मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये धोखा देने वाली बातें हैं। तो क्या अपराध ही है? और भारतीय जनता पार्टी से मंदिर का घंटी बजाएगी तो वो बिल्कुल स्वच्छ हो गए, वो देश की एकता हो गई। भाई बाकी लोग कहाँ जाएंगे? देश के उपराष्ट्रपति हैं गुरुद्वारे अंसारी जी, दुर्गा पूजा जाएगी? में गए, मेरे सामने की बात है, उन्होंने आरती नहीं की। जबकि लोग कवायद करते हैं कि लोगों को की टोपी क्यों नहीं पहना। अगर वो उपराष्ट्रपति थे तो उनको भी धर्म का सम्मान करना चाहिए था, सेकुलरिज्म का। लेकिन एक तरफ लोग सेकुलरिज्म का सम्मान करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इसलिए भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब का ये ढोंग अब छोड़िए, ये हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति गाय को रोटी से खा जाए और एक व्यक्ति गाय को रोटी खिलाए, दोनों भाई भाई हो ही नहीं सकते। ये ढोंग है। गंगी जमुनी तहजीब ये जब छोटी बात है, ये अगर आप हमारे साथ मिलना है तो आपको सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलना होगा। और तब ये देखना पड़ेगा, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का सर कलम कर दिया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जिस किताब के द्वारा बहुत कह दिया, गंगा जमुनी तहजीब कुछ नहीं होती। परिवार को बंदा बहादुर के बच्चे को कलेजा निकाल लिया गया। ठीक है, आपकी बात आ गई। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए, वक्त की कमी है, जल्दी से बोले। नहीं कर सकते, बोलिए मौलाना आजाद। वो किताब ठीक है, आपकी बात आ गई, बोलिए। देखिए, मैं इस मुद्दे के ऊपर ये बोल रहा हूँ कि देखिए, तो मैंने जो बात पहले कही कि धर्म को अलग रखिए और राजनीति को अलग रखिए, और खास तौर से जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, मजहबी बुक्स हैं, उनको बीच में सियासत के अंदर न जबरदस्ती के लिए खींचिए।
उनकी अपनी इज्जत है, उनका एहतराम है, उनका अपना महत्व है। सियासत के अंदर, इलेक्शन के अंदर गंदगियां उछलती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जाती है। ऐसे कीचड़ उछालने में, एक दूसरे पर आरोप लगाने में, एक दूसरे को बुरा भला कहने में, कम से कम किसी भी धर्म की कोई मजहबी किताब हो उसको लेकर के आप ना आइए तो ज्यादा अच्छा तक रहेगा। इसलिए कि सारे धर्म बराबर हैं, सब धर्म अल्लाह के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, सच्चाई के बारे में बताते हैं, हक और इंसाफ के बारे में बताते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि कोई धर्म बराबर नहीं है, खाली सनातन धर्मों पर ही है और आपका धर्म सही नहीं है। देखिए, एक जवाब बताते हैं, जो ये सत्य बात है, ईश्वर की बातें हैं, वो सब धर्म बताते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि चोरी करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी को जबरदस्ती कत्ल करो, मैं वापस अपनी डिबेट पर आ रहा हूं। बुराई करो, हर धर्म बुराई से रोकता है, हर धर्म चोरी से रोकता है, हर धर्म गलत बात कहने से रोकता है। बाबा यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही, मौलाना एजाज अख्तर साहब, यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है धर्म और सियासत की। मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछता हूं कि क्या कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल किया है इस तरीके से? सियासत में खींचता है, धार्मिक भावनाओं को बढ़ाता है, भड़काता है, तो ऐसा गलत है। आप अपनी एबिलिटी पर, अपने कामकाज पर, आपने जो जनता के बीच रह करके 5 साल काम किया है उसके ऊपर वोट लीजिए। आप ना जगह के धर्म के नाम पर वोट लीजिए, कसम दिला के वोट लीजिए। कसम ना दिलाइए, आप कसम दिला के वोट ना लीजिए। आप राकेश जी, आपने मौलाना आजाद साहब को सुना, क्या करें? अपने कामों पर वोट मांगिए, सुनिए, डेमोक्रेटिक पर वोट मांगिए। एक बात कह देता हूं, जिस पार्टी ने, नहीं बाबा साहब रुके, राकेश जी का रुक करेंगे, एजाज साहब रुके। राकेश जी, आपने सुना मौलाना एजाज साहब क्या करें? जी देखिए, मौलाना साहब जो मौलाना एजाज साहब कह रहे हैं अपने कामों, जी धर्म को लेके वोट नहीं मांगना है, मैं सहमत हूं। धर्म को लेके वोट तो नहीं मांगे, धर्म को लेके वोट मांगने का जो काम है वो तो भारतीय जनता पार्टी का, वो तो कांग्रेस कभी करती नहीं है कि धार्मिक मुद्दा बना के वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान हुआ है वो धार्मिक आधार पे वोट मांगने को लेके ही हुआ है। ये मसला ये है कि सिर्फ अगर कुरान की कसम खिलाई है, गीता की कसम खिलाई है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खिलाई है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, वोट मांगे हूँ, हम भी आपको ये बोला हो कि कांग्रेस को वोट देना है, आप सीधा ऐलान कर दीजिए ना। कोई भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ की कसम खाइए तो वो नहीं बोला गया है, तो फिर अपराध क्या है, गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? यहाँ पे प्रदीप जी दो चार बातें हैं। देखिए, इन्होंने एक बात राकेश जी, देखिए ये बातें मत करिए, इसलिए सुनिए, 1984 में जो और हमारे देश के अंदर जो इमरजेंसी लगाया, जो इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों को ऊपर जो गोलियां बरसाई गई और जो दंगे हुए और सिखों को जलाया गया, इससे कांग्रेस का जो अमानवीयता का चेहरा और भ्रष्ट चेहरा उजागर होता है, इसलिए बात आप ना करें। दूसरी बात, एजाज जी कहते हैं सर्वधर्म समान होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सनातन धर्म के कहीं भी अंदर कहना मुर्गा काटने की, ना बकरा काटने की, ना ही किसी को मारने की, बिना गलती के किसी को मारने की बात नहीं की है। जबकि भारत 14 साल 100 साल से, जब से इस्लाम आया है, भारत के अंदर मार काट मानवीयता की हदें पार की गई हैं और 57 जो देशों में अशांति फैली हुई है, मार काट इस्लाम सिखाता है कि जबरदस्ती बनाओ, और जबकि सनातन धर्म प्रेम और सौहार्द सिखाता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। लोगों को बाबा महादेव जी बैठेंगे बात करने के लिए, एजाज साहब आएंगे। एजाज जी ने बोला कि धर्म सब समान है, सब धर्म समान नहीं है ना। धर्म का गाय को रोटी खिलाने कहता है और दूसरा गाय को काटने कहता है। इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे बाबा रामदेव, बाबा महादेव जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो धर्म में सियासत जो चली आ रही है, समान नहीं हो सकते, दो बातें कैसे होंगी? बाबा महादेव जी, आपने कहा कि आपके यहाँ हिंसा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदू धर्म में क्यों हिंसा नहीं है? आप असम में देखिए, वहां पर बलि का प्रचलन है,
काली को बलि का आप गजब की बात कहे, आप किसी भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में ऑथेंटिक तरीके से प्रमाणिक रूप से बलि का कोई विधान ही नहीं है, ना वेद ना उपनिषद कहीं भी। ये जो करते हैं लोग, ये इस्लाम के द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार के कारण है, नहीं तो कहीं भी बलि का हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं बलि का कोई प्रावधान नहीं है। फिर इतना है कि जो राक्षस है, जो अनीति पे चलता है, उसको दंड देने का प्रावधान जरूर है। जो नारी का इज्जत शील हरण करता है उसको दंड देने का प्रावधान है, और जो सुपनखा जैसी आचरण है ऐसी नारी को दंड देने का प्रावधान जरूर है। बाबा महादेव जी, सवाल ये है, हाँ। तो जो ये बलियां दी जा रही हैं मंदिरों में, उनके खिलाफ आप आंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं? किस चीज को जी, किस चीज को आप कहना चाह रहे हैं? जो मंदिर में बलियां दी जा रही है, चाहे असम की बात करें। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं खुद उत्तराखंड में लोहागढ़ के पास जो देवी धुरा मंदिर है, वहां बलि दी जाती थी। मैं खुद गया था सत्संग में आज के लगभग 12 वर्ष पहले, और मैंने विरोध किया और कहा कि हमारे धर्म में ये जायज नहीं है, ये अनुचित है, इसीलिए इसको बंद किया जाए। तो ये एक गलत प्रथा है। और जो बाबा महादेव जी आंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं? एक मंदिर पे जाने से बलि थोड़ी ना खत्म हो गई। धर्म का अंग नहीं है। बाबा महादेव जी आंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं? एक मंदिर पे जाने से बलि प्रथा तो धार्मिक ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा। उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। हाँ, ये कोशिश कुछ लोग गलत पथ जी, कुछ लोग गलत पथ पे चल सकते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहीं भी अमानवीय कृत्य करने को नहीं कहा गया। हम डिबेट से डिबेट हो रहे हैं जी। राकेश जी, आपसे फाइनल कमेंट के लिए जाएंगे। मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस क्यों बार बार तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है कि वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सके? देखिए, बहुत साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस कभी भी वोटों को हिंदू, मुस्लिम या धर्म के आधार पर नहीं बांटती है। ये शुरू से आप देख लीजिए, 1947 से लेकर आज तक दिख रहा है। सारे चुनाव। मेरी बात सुन लीजिए, अगर 1 मिनट बोलने का मौका देंगे तो। जी, कांग्रेस कभी भी धार्मिक आधार पर वोटों को नहीं बांटती है, कभी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगती है, और कहीं भी धर्म का, किसी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जल्दी से बता दीजिए राकेश जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा कि नहीं होगा? धार्मिक झंडों का उपयोग करती है, लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी धर्म का नहीं करती, चाहे हिंदू, मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का नहीं करती है। और कांग्रेस हमेशा सीधे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं एक ही बात कहता हूँ, राम मंदिर के विरोध में ये कांग्रेस पार्टी ही थी और इसके वकील थे। राम सेतु के विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। हर जगह सनातन धर्म का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। आ रहा हूँ, आपके बताऊंगा। मौलाना एजाज साहब जी, ठीक है राकेश जी, आपकी बात हो गई। मौलाना एजाज साहब, क्या लगता है ये जो कसम खिलाई जा रही है कुरान की, इससे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपना नुकसान कर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दे दिया है, मैदान में ऊपर छोड़ दिया खेलने के लिए? मौलाना जी, आवाज आई जी, बताइए। जी, आ रही आपकी आवाज। एजाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये, मैं आपका फाइनल कमेंट चाह रहे हैं कि क्या इस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया है खुल के खेलने का और लोगों को बताने का? ये ऐसा आएगा कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को मौका देने की बात नहीं है। इस तरह की हरकत जो कांग्रेस कर रही है, इसको अपनी हरकत को सुधारना चाहिए है। इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। इससे तो दूसरों को मौका मिले ही मिलेगा। इसके अंदर मैदान के अंदर अकेली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, और भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी यकीनन मैदान के अंदर, उन सबको मौका मिलेगा। आप एक भारतीय जनता पार्टी ही का नाम क्यों ले रहे हैं? और भी दूसरी पार्टीज होंगी। क्या केवल 2 पार्टियां हैं? कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी जो मैदान के अंदर है की बात कर रहा हूं एजाज साहब। किसी पार्टी नहीं है, तमाम पार्टियों को मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा महादेव जी, इस तरीके से ठीक है लोगों को, ठीक है एजाज साहब, समय कम है हमारे पास में। बाबा महादेव जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए एक बात और है, हम ये कहते हैं कि जो अगर 1400 साल पहले जो दुबई के और अरब के जो कबीलों की जो चीजें हैं जिससे मानवता को नुकसान हो रहा है,
मुझे चाहिए कि आज के मॉडर्न समय के विद्वानों को बैठकर और उस पर सहमति करके उन गलत तथ्यों को हटा देना चाहिए जो अमानवीयता फैलाते हैं, तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। अन्यथा सनातन बाबा महादेव जी का लग रहा है ट्रैक ही अलग जा रहा है। प्रदीप जी आप जल्दी से अपनी संपादकीय टिप्पणी रखते हैं, उनका ट्रैक अलग है, उनका ट्रैक अलग जा रहा है। मुझे लग रहा है मौजूदा मुद्दे से हटके वो अलग ट्रैक पे जा रहा है। बाबा महादेव जी सवाल जब उन्हीं ने फाइनल कमेंट आपका ये है कि क्या कांग्रेस ने ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका दे दिया? बिल्कुल मौका दिया है। 303 वो है, 52 पे सिमटे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 52 भी खत्म होके 25 भी ना रहे जी। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो स्थिति बड़ी खतरनाक होने वाली है, लुटिया डूबने वाली है, पत्ता साफ होने वाला है। इसलिए ये सब काम ना करें, अब काम अच्छा करें, अब सुधार करें अपने आप। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल करती है। तुष्टीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में 4% वोट, 4% उनको आरक्षण देने की बात करती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भरपूर तरीके से उठाती है और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर लेती है। एक बार फिर से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उनके साथियों ने कुरान की शपथ दिलवाई है और उसके बाद मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। क्या कांग्रेस बार बार यूं ही सेल्फ गोल करती रहेगी और अपना बंटाधार करती रहेगी? ये है सबसे बड़ा सवाल फिलहाल इस कार्यक्रम। तो क्या सही प्रदीप जी आपने सही बात कही कि क्या इससे क्या फायदा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सियासत में धार्मिक किताबों की एंट्री हो चुकी है और ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी धर्म के नाम पर सियासत होती रही है। फिलहाल इस सियासत से किसको कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।